वेलकम दोस्तों, इंटरनेट डैश ट्यूटर्स यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग हरे कृष्णा का जो महामंत्र है उसके बारे में देखेंगे और इसका जो लाइव क्या अनुभव हुआ है वो भी मैं आपको शेयर करने वाला हूँ। आप जब भी हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये जो महामंत्र का अगर आप जाप करते हैं तो आप जो है मेटेरियलिस्टिक जो भी चीज़ें हैं उससे आप छूट जाइएगा और आपका मन जो होता है सात्विक चीज़ों की अच्छे रहेगा। आप मीट मछली मांस नॉनवेज है ऑटोमेटिकली छोड़ दीजिएगा। भगवत गीता के श्लोकों में आपका रुचि बढ़ जाएगा। और कहा जाता है कि ये जो महाचैतन्य प्रभु के द्वारा ये मंत्र का आया था, पहले हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, लेकिन अभी जो है हरे कृष्णा वाला जो मंत्र आया है ये ज़्यादा इफेक्टिव है, इसको ज़्यादा लोग कंसीडर कर रहे हैं। और दूसरी बात है, इस मंत्र को चैंट करने से आपका डिटर्मिनेशन हो गया या सेक्रीफाइस का लेवल हो गया वो बढ़ जाएगा। इससे आप अपने बैड हैबिट्स को और माइंड वांडरिंग जो होती है इधर उधर की चीज़ें ये थोड़ी कम हो जाएगी। ये आपको वेल्थ, प्रॉस्पर्टी और विजडम और हैप्पीनेस फैमिली में प्रोवाइड करेगा। जब भी आप पब्लिक प्लेस में इस मंत्र का जाप करते हैं तो अपना माला का कवर से जाप करें और ये आपका मन, ये मंत्र को जाप करने से आपका जो माइंड होता है ये इल्यूज़न से हट जाएगा। आप ये मान को जब जाम चांट करेंगे रेगुलरली, कम से कम 2 माला करेंगे या 11 माला कर सकते हैं या 16 सबसे बेस्ट है या 21 कर सकते हैं, जितना भी आपका मानो करने की क्षमता है उस अकॉर्डिंग आपका टाइम है। जितना ज़्यादा जपिएगा उतना ज़्यादा आपको कम समय में फ़ायदा होगा। ये माला की प्रभाव है। और इससे आपको जब कीजिएगा तो क्योंकि कृष्ण विष्णु भगवान धर्म के पाठ है तो आपका जो भी कार्य हो रहा है वो धर्म की ओर जाएगा, आप सही निर्णय ले पाएंगे और इसको इससे आपका मन जो है मस्तिष्क है वो कंट्रोल में होगा। और दूसरी जो चीज़ें हैं इस मंत्र के बारे में ये मैं बताऊंगा अपने फुल एक्सपीरियंस की। जैसे आपको जो सिनेमा होती है या जो भी आदतें होती हैं, अगर आप कंटिन्यूअस इसका जाप करेंगे तो सब खत्म हो जाएगा। और दूसरा ये आपका जो कंट्रोल होता है सेंस ऑर्गन में, या आपको सेक्स या कामा या लस्ट, ये जो एपिटाइट ज़्यादा होती है वो आपके कंट्रोल में होगी, ना कि आप उसके कंट्रोल में होंगे। आप मोह माया और एंगर से भी आप उस पर भी वश कर पाएंगे। और ये महामंत्र कहा गया है, ये वैष्णविज्म जो भी वैष्णव होते हैं तुलसी का कंठी भी गला में लेते हैं, तब ये मंत्र का और भी ज़्यादा प्रभाव आपको होगा और आप वेगन और सात्विक फूड इसको लेंगे। और इसके साथ मैं आपको एक पर्सनल एक्सपीरियंस मैं बताता हूँ कि अगर आप बिना हरि नाम का आप मेटेरियलिस्टिक चीज़ को नहीं, आप देखिए चाहे गौतम बुद्ध को देखें या जो भी लोग हैं जो अपने परिवार को त्याग करके संत बनने गए या चैतन्य महाप्रभु हुए, तो वो सब भी जो देखिएगा तो विष्णु भगवान के इनकारनेशन है। तो उनमें वैराग्य तभी जलता है जब आप हरि का जाप कीजिएगा और माया मोह सब चीज़ होगा। आपको लक्ष्मी भी आपके पास आएगी, क्योंकि अगर हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे का मंत्र में ही आपको देवी का जो शक्ति होती है वो माता लक्ष्मी के रूप में आपके साथ सक्रिय रहती है। तो इससे आपको लक्ष्मी का भी प्राप्ति होगा और लक्ष्मी हमेशा आपके साथ रहेगी। आप बोलिए कि संत के मार्ग में आपको लक्ष्मी का क्या है, तो दोस्तों संत भी प्रवचन देते हैं, सत्संग करते हैं, उन्हें भी कुछ पैसा चाहिए रहता है, उन्हें भी अपना जीवन व्यापन करने के लिए ज्ञान लोगों में डालते हैं जिससे उनका भी शरीर में वो खान पान भरपाई हो सके। तो जो भी मनुष्य इस प्रकृति के अधीन है या प्रकृति के द्वारा उसको कर्म जो करना पड़ता है तो वो प्रकृति के अकॉर्डिंग वो करता है। प्रकृति परीक्षा लेती है हर काम को सक्सेस करने के लिए, हर काम को। लेकिन जब आप इस मंत्र का जाप कंटिन्यूअस करते रहेंगे तो आपके पास ऐसा डिटर्मिनेशन आएगा कि प्रकृति के आप हर एक परीक्षा में पास कर पाइए। आप कोई भी मंत्र जाप कीजिए, आप हर मंत्र में फेल हो, लेकिन इस मंत्र का जाप करने से आप में बुद्धिमान, देखिए इंटेलेक्ट जो होती है वो बहुत बड़ी चीज़ होती है। आपकी बुद्धि बहुत तीव्र बन जाएगी। जब तीव्र बन जाएगी तो आपको याद करने की समय, अगर कुछ भी आपके पास राग हुआ या द्वेष हुआ तो आपको तुरंत आएगा आपके दिमाग में, अरे यार ये तो क्या चीज़ में फंस रहा हूँ, मेरा जीवन का ये उद्देश्य नहीं है। तो ये आपको हाईलाइट करेगा। नहीं अगर आप ज्वाइन कीजिएगा तो आप उसी के प्रभाव पे सब भूल जाइएगा। तो ये विष्णु भगवान का कृपा है।
बहुत फ़ायदा है। और इसके साथ, इस मंत्र के साथ, अगर आप ब्रह्मचार्य का आसन हो गया, या शीर्षासन हो गया, या हलासन हो गया, या पश्चिम उत्तान आसन हो गया, ये जितनी भी आप इस तरह की आसन करेंगे, मूल बंध वाली जो प्रैक्टिसेस है वो सब आप अगर करते हैं तो आपका बजरोली मुद्रा, सोनी मुद्रा ये सब लगाते हैं तो और भी आपकी एनर्जी जो है इफेक्टिव होगी। क्योंकि आप ये जान लीजिए कि जो मंत्र आप रोज़ रोज़ जाप कर रहे हैं तो आपके शरीर में वो एनर्जी आती है। अगर आप उसको ब्रह्मचार्य में कन्वर्ट रखे रहेंगे तो वो एनर्जी स्टोर होकर के आपको लोक कल्याण और बहुत ऊंचे पद तक भी आपको ले जा सकती है। जहाँ तक आप पहुँचने की कोशिश कर सकते हैं, सोचे भी नहीं होंगे, वहाँ तक आपको ले सकते। जैसे देखिए बड़े बड़े जो संत हैं, महात्मा हैं, वो सब के पास इतना तेज कहाँ से आए, तो वो ब्रह्मचार्य के थ्रू से आए। तो अब है क्या, इस मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में माइंड जो है हर समय आपके सेंस ऑर्गन के प्लेजर के लिए, जब इस मंत्र पे आप रेगुलर जाप करेंगे तो आप देखिए इतने सारे लोग हैं अपना परिवार छोड़ करके वृंदावन में चले गए हैं बस इसी मंत्र के जाप से, इसी भक्ति के मार्ग पे रह करके। तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि यार ये तो बस वीडियो बना रहा है बस व्यूज़ के लिए। ये वीडियोस आपके फ़ायदा के लिए मैं बता रहा हूँ। इससे आपको कोई भी जो भी निगेटिव चीज़ें हैं वो सब सारा चीज़ छूटेगी। जैसे आप ओवर स्मोकिंग कर रहे हैं, दारू पीना चाह रहे हैं, आप एक बार आप जाप तो करके देखिए। जब उंगली मार जैसा आदमी अगर संत बन सकता है, गौतम बुद्धा के शरण में आ सकता है, जब वाल्मीकि जैसा जो डाकू थे वो राम नाम के जाप से अगर महात्मा बन सकते हैं, जिसने रामचरितमानस जैसे बड़े बड़े ग्रंथों को लिखा है, तुलसीदास जैसे कामी अपने पत्नी के को देख करके इतना भोग विलास में रहते थे, तो वो भी हरे नाम के जो जाप से मतलब आपको पूरा वो संत बन गया, अपनी पत्नी को छोड़ करके हमेशा वैराग हो गया, उन्हें फिर उसमें कोई रुचि। तो ये स्टेबल तभी होगा दोस्तों जब आप इसको रेगुलर हर परिस्थिति में, कुछ भी हो इसको आप भूलिएगा नहीं। अगर आपने इस भूल गए माया के अकॉर्डिंग, क्योंकि माया बहुत प्रभावशाली है, आपको भुला देगी कुछ ना। अगर आपने इसको कंटिन्यू किया और ध्यान करके इस मंत्र को कभी भी आपने छोड़ा नहीं, तो चैलेंज है कि कोई भी आपको माया या कुछ भी, कोई भी मोह माया कोई भी परस्त नहीं कर सकती। क्योंकि भगवान कृष्ण और भगवान राम ही पे हर चीज़ पूरे संसार में। शिव भी किनको नामते हैं, बजरंगबली किसको नमस्कार करते हैं, सब देवी शक्ति भी किसको नमस्कार करती है, तो धर्म के मार्ग पे। तो ये विष्णु भगवान पूरे धर्म के पथ पे, जब जब धर्म का हानि हुआ तब तक वो किसी न किसी रूप में उत्पन्न हुए। तो दोस्तों इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इंटरनेट डैश ट्यूटर्स को हमेशा विजिट करते रहिए नई नई वीडियोस के लिए। धन्यवाद।